अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल अलिया फूड व्लॉग्स। आज लाई हूँ बहुत मज़ेदार सी आलू चिकन की रेसिपी। आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आने वाली है। सबसे पहले ऑयल में पैन में ऑयल लेंगे और उसमें 2 बड़ी प्याज को स्लाइस करके फ्राई करने के लिए डालेंगे। साथ में जो है 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और चंद काली मिर्चें डाली हैं। टमाटर ले लिए 4 बड़े अदद, 1.5 चमचा जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हस्बे ज़ायक़ा नमक लिया है, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है और कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टीस्पून और गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून। कुटा हुआ गरम मसाला, कुटा पिसा हुआ गरम मसाला है होममेड, मैंने लिया है। जब अनियन जो है अच्छे से फ्राई हो जाएगी और लाइट ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ऑलमोस्ट 1/2 केजी चिकन है ये। अच्छे से जो इसको फ्राई करेंगे और फिर इसमें लहसुन अदरक ऐड कर देंगे और जब तक लहसुन अदरक जो है भुन नहीं जाता, अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता, इसको हम भुनेंगे और तमाम मसाले जो भी मेंशन किए हैं उन सबको ऐड करके खूब अच्छे से भुनाई करेंगे मसालों की, ताकि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जो है आप हस्बे ज़रूरत मसाला भूनते वक्त अगर लगने का डर हो तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो टमाटर लिए थे उनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है और उसका जो प्यूरी थी, उसका जो पेस्ट था वो मैंने ऐड कर दिया है। टमाटर डाल के भी 5 मिनट भूना और उसके बाद जो कटे हुए आलू है मेरे पास, ये 3 अदद आलू थे, इनको मैंने 4-4 टुकड़ों में काट लिया है, तो उसको ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से आलू ले लीजिए, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए और अगर कम पसंद है तो कम डालिए। अच्छे से यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे, थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। 1/4 कप के करीब पानी डाल के यहाँ पे भुनाई करेंगे। इस भुनाई के दौरान तकरीबन हमारे आलू हाफ़ डन हो जाते हैं ना, और थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि जो है आलू गलना शुरू हो जाए और जो पानी डाला है वो पक के, ताकि जो है मसाला अच्छे से भुन सके। जब पानी खुश्क होगा तो मसाला भुनने पर आ जाएगा और अच्छे से उसकी हम भुनाई करेंगे। यहाँ पे देखिए पानी खुश्क होना शुरू हो गया, बबल्स बन रहे हैं बहुत तेज़ से। यहाँ पे तेज़ से मसाले की भुनाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह सारा ऑयल निकल कर ऊपर आ गया है। किसी भी सालन का जो है ना जायका और उसकी शक्ल अच्छी लाने के लिए उसकी भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम सालन को, डिश को अपनी प्रॉपर भुनाई नहीं करेंगे, भूनेंगे नहीं, उसको टाइम नहीं देंगे, तो वो जो है उसका अच्छा स्मूथ सा ग्रेवी नहीं बनेगी। प्याज अलग नज़र आएगी, टमाटर उसके छिलके अलग नज़र आएंगे ना, सब चीज़ें अलग अलग नज़र आएंगी। तो ज़रूरी होता है कि हम अपनी डिश को जो है थोड़ा टाइम दें ताकि वो ना अच्छी शक्ल और अच्छे जायके के साथ रिप्रेजेंट हो सके। भुनाई जो है ना आपके सालन की जो टेस्ट, उसका जो अरोमा है वो उसको बहुत इन्हेंस करती है। बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया तकरीबन 1 गिलास के करीब, ताकि आलू गल जाए। आपको जितना शोरबा पसंद है आप उतना ही जो है आलू डालें। आपको ज़्यादा अगर शोरबे वाले आलू चिकन पसंद है तो आप ज़्यादा पानी डाल दें, 1.5 गिलास 2 गिलास, और अगर कम पसंद है तो कम डालें। बस ये कि आलू को गलाने का मार्जिन ज़रूर रखें, आलू प्रॉपर गल जाएं। अगर आलू नहीं गलेंगे तो सालन आपका अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और मज़ा भी नहीं आएगा। सेकंड ये कि बस शोरबा पानी डालने के बाद इसको उबाल दिया है मैंने, ताकि अच्छे से उबाल आ जाए, और उसमें हरी मिर्ची शामिल करी है और 10 मिनट के लिए पकने रख दिया है। ये सालन तैयार हो चुका है, इसको हम डिश आउट करेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो पसंद आया करें तो लाइक किया करें, शेयर करा करें, सब्सक्राइब करा करें। दुआओं में याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।